तो हेलो यूपीएससी लवर, आज मैं फिर से बुक रिव्यू लेकर आई हूँ और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 की ज्योग्राफी बुक को। तो चलिए शुरू करते हैं, अंदर चलकर देखते हैं, वो भी यूपीएससी के नज़र से। तो पहले हम फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बुक को देखेंगे। तो पहले आप कंटेंट देख लीजिए। तो एक एक कर चैप्टर वाइज देख लेते हैं। तो पहले आपको चैप्टर में मिलेगा जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन। यहाँ पर आपको कितने टाइप का जियोग्राफी होता है वही सब इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। देन द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पर आपको बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स ओरिजिन, अर्थ ओरिजिन, ये सब देखने को मिलेगा। देन इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर आपको अर्थक्वेक, अर्थ के अंदर जो लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सब इस चैप्टर में दिया गया है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। यहाँ पर आपको टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी देखने को मिलेगा। देन मिनरल्स एंड रॉक। यहाँ पर आपको रॉक की टाइप देखने को मिलेगा, कितने टाइप का रॉक होता है। देन जियोमॉर्फिक प्रोसेस। यहाँ पर आप मास मूवमेंट, वेदरिंग, ये सब इस चैप्टर में दिया गया है। देन लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन। यहाँ पर आपको रिवर फ्लो, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, विंड, इन सब की वजह से जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है वही सब इस चैप्टर में दिया गया है। देन कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफियर। यहाँ पर आपको जो एटमोसफियर में जो लेयर होता है, टॉपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये सब दिया गया है। देन सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। यहाँ पर आपको जो एल्बेडो, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, हीट बैलेंस, ये सब इस चैप्टर में दिया गया है। देन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। यहाँ पर आपको जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, देन लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, फ्रंट, ये सब डिस्कस किया गया है। देन वाटर इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ पर आपको रेन की क्लासिफिकेशन, क्लाउड की क्लासिफिकेशन, ये सब डिस्कस किया गया है। देन वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर आपको जो ओपेन ने क्लाइमेट को जो क्लासिफाई किया था वही सब क्लासिफिकेशन को यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। देन क्लाइमेट चेंज, ये सब दिया गया है। देन वाटर, ओशन। यहाँ पर आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ओशन सैलिनिटी, ओशन टेम्परेचर, ये सब दिया गया है। देन मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। यहाँ पर आपको जोर, ओशन करंट की टाइप, ये सब डिस्कस किया गया है। देन लाइफ ऑन द अर्थ एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इन दोनों चैप्टरों में आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए अंदर चलकर थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी का पिक्चर है। यहाँ पर अर्थ के अंदर जो लेयर दिया गया है उसका पिक्चर है। यहाँ पर जो वोल्केनो का जो क्लासिफिकेशन, शिल वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, मिड ओशनिक रिड्स वोल्केनोज, मैप के थ्रू जो वोल्केनोस अर्थक्वेक जोन है उसको इस मैप के थ्रू देखा गया है। कितनी टेक्टोनिक प्लेट है अर्थ में, यहाँ पर पिक्चरों में दिखाया गया है। रॉक एंड मिनरल का चैप्टर। एंडोजेनिक प्रोसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेस, वेदरिंग, मास मूवमेंट, रिवर की वजह से जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है वही सब, वैली, जॉर्ज, मेंडर्स,
एटमॉस्फेयर की जो लेयर होता है, टॉपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, उसका फोटो है ये। हीट बैलेंस, यहाँ पर आपको जो वर्ल्ड में एयर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इस मैप में। इस मैप में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, रेन की क्लासिफिकेशन, जो कोपेन की थ्योरी इस चैप्टर में जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया था उसका एक चार्ट भी दिया गया है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, टाइड्स की जो पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। ओशन में जो करंट होता है ये सब इस मैप में आपको दिखाया गया है। यहाँ पर एनवायरनमेंट का चैप्टर आ जाता है। तो इस बुक को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो देन यहाँ पर हमने इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट बुक आप देखेंगे। तो चलिए, तो पहले आप कंटेंट देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको पहले मिलेगा लोकेशन। तो वर्ल्ड में इंडिया का क्या लोकेशन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यही सब डिस्कस किया गया है। देन स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, इंडिया की क्या स्ट्रक्चर है, जैसे कि नॉर्थ में हिमालय माउंटेन, साउथ में पेनिसुलर, मिडिल में प्लेन, यही सब जो स्ट्रक्चर इंडिया का वही दिया गया है। देन ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पर इंडिया का जो मेजर रिवर वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए, कहाँ से गए और कहाँ पर मर्ज हुआ, यही सब दिया गया है। देन क्लाइमेट, तो इंडिया के क्लाइमेट को बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर में आपको डिस्कस देखने को मिलेगा। जैसे कि इंडियन क्लाइमेट में मानसून एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। देन मानसून हमारे इंडिया की इकोनॉमिक पर क्या इफ़ेक्ट डालता है, मानसून ब्रेक क्या होता है, फिर वेस्टर्लिस कैसे आता है, वही सब यहाँ पर चैप्टर में दिया गया है। बहुत ही अच्छी तरह से क्लाइमेट को कवर किया गया है। देन नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पर आपको इंडिया की जो वेजिटेशन वही क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे कि डिसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, थ्रोनी फॉरेस्ट, यही सब इस चैप्टर में सब क्लासिफिकेशन को एक एक कर डिस्कस किया गया है। देन इंडियन सॉयल, तो यहाँ पर आपको इंडिया में जो सॉयल होता है वो सबकी क्लासिफिकेशन और एक एक कर डिस्कस सब इस चैप्टर में किया गया है। देन नेचुरल हैज़र्ड एंड डिजास्टर, यहाँ पर आपको सुनामी, अर्थक्वेक, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, फ्लड, सब नेचुरल हैज़र्ड्स को डिस्कस देखने को मिलेगा। तो यही है चैप्टर में। तो अंदर चल के थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो पहले लोकेशन, तो मैप के थ्रू, इस बुक में आपको मैप के थ्रू बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो चलिए, ये भी एक मैप है, अच्छी तरह से स्ट्रक्चर को दिखाया गया है इंडिया का, कि जो स्ट्रक्चर है फिजियोग्राफी का। तो इस मैप में देन रिवर, इंडिया की रिवर दिखाया गया है। इंडिया में कैसे मानसून आता है वही पैटर्न इस मैप में दिखाया गया है।
रेनफॉल इंडिया कौन सी जगह में कितनी कितनी होता है इस मैप में थ्रू दिखाया गया है। तो अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो आपको हमेशा ये बोला जाता है कि 6 से लेकर 12 तक आप पूरी बुक को पढ़िए, 6 से लेकर 12 की जो सब बुक होता है वो पढ़िए। तो अगर देखा जाए तो आप देखेंगे तो 6 से लेकर 10 तक जो किताबें में होता है वही आपको 11-12 दोनों क्लासों की किताबों में होता है। तो अगर आप 11-12 क्लास की बुक को पहले पढ़े और यूपीएससी की सिलेबस के हिसाब से अगर कोई चैप्टर छूट जाता है तो आप 9 और 10 क्लास की किताबों में आप देख सकते हो। उसके नीचे आपको जाने की शायद ज़रूरत नहीं है, तो इससे आपको टाइम और पैसे दोनों ही बच जाएगा। नेचुरल वेजिटेशन, तो नेचुरल वेजिटेशन का एक मैप है, कहाँ पर कौन कौन सी आपको ट्री देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी दिया गया है, आप जब पढ़ेंगे तो करंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। इंडिया का सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, सॉइल कंजर्वेशन, देन नेचुरल हैजर्ड, एक मैप के थ्रू अच्छी तरह से समझाया गया है। इंडिया में कौन सी जगह कौन सी जोन में आता है ड्रॉट में, वही इस मैप में दिखाया गया है। तो इस बुक भी ख़त्म होता है। अगर इस बुक को आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप परचेस कर सकते हो। अगर यूपीएससी के सिलेबस की सबसे बात किया जाए तो बहुत ही लार्ज पोर्शन इस बुक से कवर होता है। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे पहली बार तो पहले आप फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी बुक को पढ़ लेना और फिर इस बुक पे आना। तो अगर पहले इस बुक को पढ़ लेते हो तो देन इस बुक को समझने में बहुत आसानी होगा। तो फ्रेंड 11 और 12 क्लास मिलाकर जियोग्राफी में 4 बुक आता है, तो बाकी दो जो बुक होता है 12 क्लास की इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़े तो उस बुक को रिव्यू हम बाद में करेंगे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही है। तो अगर कोई सजेशन देना हो तो या फिर किसी बुक का रिव्यू देखना चाहते हो तो जरूर कमेंट करिएगा। और इसके बाद हम जो बुक रिव्यू लाएंगे वो जीसी लियोनी का बुक होगा और साथ में हम मजीद हुसैन बुक को भी साथ में लेकर देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।